सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं टीओसी के फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो है कि एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एनएफए यानी कि अपना अगला टॉपिक हम इसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, बहुत लफड़ा है वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो एनएफए फुल फॉर्म क्या है एनएफए का? नॉन डिटर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, जो अपना एनएफए है वो इजी है इस डीएफए से। ठीक, डीएफए से इजी है क्या अपना एनएफए? ओके, ये आपको समझ नहीं आएगा। जो अपना एनएफए है वो इजी है डीएफए से। ठीक है, वो कैसे? इसमें क्या है ना कि जैसे डीएफए में था कि हर सिंबल के लिए हर स्टेट से एक ट्रांजिशन तो होगी ही होगी, कंपलसरी था। बट इसमें नहीं है ऐसा, कंपलसरी नहीं है। अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग इनपुट ट्रांजिशन की हमको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, तो हमको चल जाएगा। बट जो ज़रूरी है उसका तो बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना। अब ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमको तो कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं है, तो तुम पता है तुम मशीन नहीं बनाओगे, फिर तुम खुद को बेवकूफ़ बनाओगे, है ना। तो इसमें क्या करना है कि जैसे डीएफए में था तो वैसे इसमें एनएफए में नहीं है। एक इनपुट से मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं सेम स्टेट से। ठीक है, उसको भी मैं समझा देता हूँ वो कैसे। और इसमें क्या होता है, डेड स्टेट जो हम पढ़ रहे थे ना, एक डेड स्टेट कि अगर एक इनपुट क्या बोलते हैं, एक इनपुट ये नहीं फिट बैठ रहा है, ये मशीन को डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम उसको किस में, डेड स्टेट में डाल देते थे। तो डेड स्टेट का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किसमें, एनएफए में कोई बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल डीएफए आर एनएफए, ऑल डीएफए आर एनएफए। ठीक, बट ऑल एनएफए आर नॉट डीएफए। ठीक, सारे डीएफए एनएफए हैं बट एनएफए डीएफए नहीं है, एक चीज याद रखना। ठीक है, तो एनएफए बताते हैं अब क्या होता है। जैसे Q1 स्टेट है, तो इसमें से हम ए देख के Q1 स्टेट में भी जा सकते हैं और ए देख के Q2 स्टेट में भी जा सकते हैं, और नहीं जाना है तो अगर खुद के स्टेट में भी हम सेल्फ लूप से वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एनएफए। इसमें हम देख रहे हो एक इनपुट से तीन तीन जगह हम जा पा रहे हैं, एक खुद में, एक Q1 में, एक Q2 में। तो ये चीज़ तो डीएफए में नहीं थी। ठीक है, डीएफए में क्या था, एक इनपुट के लिए एक स्टेट से सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इसमें क्या मल्टीपल ट्रांजिशन है और मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं, तो इसमें ये होता है। ठीक है, इसका भी जो फॉर्मल डेफिनेशन वही है, 5 टपल से डिफाइन होता है। फॉर्मल डेफिनेशन इसका जो है वो भी वही है, क्या 5 टपल से ये डिफाइन होता है। 5 टपल्स क्या है, कैपिटल क्यू, और फिर आता है तुम्हारा समीशन कैपिटल एफ, फिर क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, और फिर आता है ट्रांजिशन स्टेट। कैपिटल क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये चीजें बताया था इसमें, पता है सिर्फ ट्रांजिशन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बस बदल जाती है, बाकी ये चीजें वही रहती हैं। ये क्या है, सेट ऑफ इनपुट अल्फा, इनपुट सेट ऑफ इनपुट से क्या था यार, सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये सेट ऑफ द फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट का सेट बता रहा था। ये एक इनिशियल स्टेट था। ठीक है, इनिशियल स्टेट था। ये था तुम्हारा ट्रांजिशन फंक्शन। तो इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन वो अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ।
इसमें जब एक स्टेट में, अरे इसमें जब आप एक स्टेट पे कोई इनपुट दोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ये क्या है? पावर पावर सेट ऑफ क्यू, पावर सेट ऑफ क्यू। बस इतना ही जानो आप अभी, ठीक है। जैसे फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ये फॉर्मल डेफिनेशंस, फॉर्मल डेफिनेशन एनएफए का क्या है? ये 5 ट्रिपल से डिफाइन होता है, जो है कैपिटल क्यू, सेट ऑफ स्टेट, ये समीशन, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स और इनपुट स्ट्रिंग्स, कैपिटल एफ ए फाइनल स्टेट, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि एनएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इस तरह है, पावर सेट ऑफ क्यू, ठीक है। एनएफए क्या है? फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल द मशीन कैन मूव टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट इन द मशीन। मतलब वही है इसका जो मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट सिंबल्स जैसे कि ए है, ठीक है, कोई भी एक इनपुट सिंबल से मशीन क्या कर सकती है? बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स में मूव कर सकती है इनपुट सिंबल्स के यूज से, ठीक है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि एक इनपुट सिंबल से सिर्फ एक ही स्टेट में आप जा सकते हो और वो उस इनपुट सिंबल का सिर्फ एक ही ट्रांजिशन रहेगा, ठीक है। इसमें वो नहीं है, इसमें वही है कि एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल से मशीन क्या कर सकती है? दूसरे स्टेट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स यानी कि मल्टीपल स्टेट्स में जा सकती है, ठीक है। तो उस मशीन को क्या कहते हैं हम? एनएफए। क्या कहते हैं? एनएफए, ठीक है। अब हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिजाइन एनएफए ओवर द अल्फाबेट 0,1, ठीक है, सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट टेन मस्ट बी स्टार्ट विथ 1। इसमें ये बोल रहा है कि हमको एनएफए डिजाइन करना है, ठीक है, जो क्या एक्सेप्ट करे? जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे स्टार्टिंग विथ 1, एक्सेप्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1, ठीक। 1 से स्टार्ट, मतलब क्या बोलते हैं ये, 1 से जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट होंगी वो इनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सॉल्व, इसमें वो वाला कोई कंसेप्ट नहीं रहता, डिपेंडेंसी वो वगैरह वाला कोई चीज़ ऐसा नहीं रहता, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है? स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए? स्टार्ट विथ 1, ठीक है। क्या? स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 1, स्टार्ट विथ 1, ठीक। ओवर द अल्फाबेट 0,1, मतलब हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो 0 और 1 की कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट 1 की भी हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट 0 की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? जो स्ट्रिंग हम एनएफए डिजाइन करेंगे वो कैसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा? जो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो लैंग्वेज हम लिखते हैं, सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हम बनाएंगे 1, ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ, ये टीओसी है, ठीक है, थ्योरी नहीं है, मतलब थ्योरी ऑफ कंपटीशन गाली मत देना, ये टीओसी, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा लैंग्वेज ये स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग विथ 1, तो ये इंडिपेंडेंट 1 एक्सेप्ट होगा, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन के एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी अपनी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे मशीन, ठीक है, मशीन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मशीन हम बनाते हैं इससे, ओके। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, सबसे मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी ना उसको उठाओ सबसे पहले, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसको हम ऐसे पास कर दिए, ये 1
और ये हम पहुंच गए किस में, Q1 में। अब इसको बना दो फाइनल स्टेट। क्यों बना दो फाइनल स्टेट, क्योंकि इस हम मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग जो बनाए हैं वो पास होनी चाहिए, ठीक है, पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं डीएफए में बताया था, सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनाओ और उसको पास कर दो, फाइनल स्टेट में पहुंचा दो, ठीक है। तो ये हम डीएफए बना लिए, सॉरी एनएफए बना लिए, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, हम और भी स्ट्रिंग्स इसमें पास करके देखेंगे, ठीक है। जैसे ये 10, अब जैसे और एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टिंग विथ 1 है ये, तो यहाँ पे 0 मत लगा देना, वरना इनवैलिड स्ट्रिंग ना पास, इनवैलिड स्ट्रिंग पास हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 आएगा तो जैसे ये वाली स्ट्रिंग आ गई तो ये पास हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 का लूप मत लगाना। इसमें ऑलरेडी मेंशन है स्टार्टिंग विथ 1, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये फाइनल स्टेट में पहुँच गया, तो ये हमारा एक बेसिक एनएफए बना है, बट कंप्लीट एनएफए नहीं बना है। अब जैसे स्ट्रिंग 10 है तो ये 1 है, ये 0 का लूप लगा दो, 10 हो गया। अब जैसे 1 है, ये वाली स्ट्रिंग उठाए 111, फिर यहाँ पे कॉमा में 1 लगा दो, तो एक 1 यहाँ एक्सेप्ट हुआ, फिर दूसरा और तीसरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब जैसे ये 10 है, ये 1 आया, फिर यहाँ पे 0, ये 0, ये 2 एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। और ये है तो मल्टीपल 1s आते गए और यहाँ पे मल्टीपल 1s एक्सेप्ट होते गए, तो ऐसे ये मशीन बेसिक इसके लिए बन जाएगी स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। ये मैं बता दिया। अब इसमें जैसे मैं बताया था, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे 0 स्ट्रिंग दिखाएं, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि स्टार्टिंग विथ 1, वो हमने बना दी। इसमें डेड स्टेट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती कि यार अब डेड स्टेट कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अब भगाते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 0, ठीक, ओवर द अल्फ़ाबेट 0,1, ठीक, सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ के भाई स्टार्टिंग विथ 0, ठीक है। लैंग्वेज हम बनाएंगे 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0, ऐसे एक हम बनाएंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनाएंगे मशीन को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखे, Q0 इनिशियल स्टेट 0 आए, Q1 पे पहुँचे, ठीक, मिनिमम लेंथ की, मिनिमम लेंथ से हम पहुँच गए फाइनल स्टेट में। ये सबसे बेसिक डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब हम ये वाली मशीन बनाते, 0 आ गया, अब 1 कहाँ डालें, यहाँ डाल दिए, ठीक है, ये 1 बना दिए। अब जैसे ये 0 है, ये वाला 0 लिए, ठीक है, पहले 0 पास किए, फिर 0 1 पास किए, अब 000 पास करके देखते हैं 0। अब और जो और 2 0 है वो कैसे स्कैन होंगे, तो वो यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे, एक 0 ये आया, फिर यहाँ पे मल्टीपल ज़ीरोस, ठीक। अब जैसे ये वाली स्ट्रिंग बना लेते हैं 0 4 टाइम्स 1 और 0, ठीक। अब ये कैसे पास होगी, ये 0 किए, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 1 स्कैन होते जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे 0 आएगा तो स्कैन होके फाइनल स्टेट में रिजल्ट दे देगा और ये स्ट्रिंग हमारी पास हो जाएगी। अब जैसे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक, अब जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आप सोचो खुद दिमाग में, ये वैलिड है इसके लिए कि नहीं है वैलिड, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैलिड ही नहीं है कि हमारी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 0, और ये फिर चेक करो ये हमारी मशीन में एक्सेप्ट हो रही है क्या। जैसे 1 दिए, 1 का तो हमने कहीं ट्रांजिशन ही नहीं किया, 1 का ट्रांजिशन नहीं किया तो 1 तो घुसेगा ही नहीं मशीन में फिर, ठीक है। ये इनवैलिड है तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा भी थोड़ा सोच कर चलना, पास हो रहे हो ठीक है, पास हो, लेकिन थोड़ा तो दिमाग दौड़ाना, एकदम कुछ भी मत करके आ जाना, ठीक है। तो ये उसके लिए मशीन जनरेट हो गई।
एंड विथ ज़ीरो, एंड विथ ज़ीरो ओवर द अल्फ़ाबेट 0,1। ठीक है, वही एंड विथ ज़ीरो है तो 0 0 0 0 1 1 0 1 0। ये 1 0 0 0, ठीक है, 1 1 0। सॉरी सॉरी, ठीक है, तो ऐसे करके जो स्ट्रिंग्स एंड हो रही हैं ज़ीरो से उसका एक हम लैंग्वेज बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक, ये हमने कंडीशन क्या, एंड विथ ज़ीरो, ज़ीरो से हमने एक लैंग्वेज बना ली सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स की। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं तो ना क्या करते हैं, हाँ, अब हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग, और अपनी क्या करेंगे, मशीन जनरेट करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट से सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, एक तो ये ना कॉल माँ कसम फोन लगता है कि नाली में डाल दूँ मैं। क्यू नॉट, क्यू नॉट से फिर हम स्ट्रिंग में जाएंगे, सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो से हम एक्सेप्ट किए और पहुंच गए कहाँ, फाइनल स्टेट में, अपनी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास हो गई। ठीक है, अब ये जैसे ये है मल्टीपल ज़ीरोस आ गए, तो अभी कैसे होगा, एंड विथ ज़ीरो, एंड विथ ज़ीरो है तो ध्यान रखना आखिरी में वन मत पास कर देना। ठीक है, यहाँ पे वन जैसा कुछ भी मत बना देना। ठीक है, अब जैसे ये वन है, 1 1 0 1 1 0, तो यहाँ पे लगा दो वन का लूप, तो क्या होगी, 1 1 0, पास हो गई हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे एंड विथ ज़ीरो, अब जैसे ये स्ट्रिंग सोचो ये पास होगी क्या, खुद सोचो, नहीं होगी ना, तो बस वैसे ही ये हमारे इनवैलिड हो जाएगी और ये हो जाएगी क्या, रिजेक्ट। ठीक, फिर हमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम और मैं दे देता हूँ और क्वेश्चंस, और उसको खुद बनाना। ठीक है, खुद बनाने का ट्राई करना। ऐसे ही हैं, कोई टफ नहीं है कि तुमको लग रहा है कि एकदम पहाड़ है साला क्या। ठीक है, बहुत इजी है इसके कॉन्सेप्ट, बस तुम एक बार स्ट्रिंग और लैंग्वेज बनाना सीख जाओगे ना तो अपने आप चीज़ें सॉल्व होने लगेंगे। स्टार्ट एंड विथ ज़ीरो ओवर द अल्फ़ाबेट 0,1। ठीक, इसकी लैंग्वेज बनाना और मशीन बनाने की कोशिश करना। ठीक है, फिर इसके बाद NFA, ये पूरे NFA के क्वेश्चन है ना, तो DFA मत सोच लेना, यहाँ मैं लिखा नहीं तो तुम बना दिए DFA, नहीं, डिज़ाइन NFA containing string to consecutive 0 followed by 1। ठीक, फॉलोड बाय 1, ये चीज़। ठीक है, इसकी मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो बता देता हूँ कि जो इसमें मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, 0 0 1।
2 कंसेक्यूटिव जीरोस फॉलोड बाय 1, ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, ये मिनिमम लेंथ की है, इसकी लैंग्वेज बनाना फिर मशीन बनाना। ठीक, फिर बनेगा स्ट्रिंग कंटेनिंग आइदर AAA और BBB। ठीक है, आइदर AAA और BBB, ये वाला ट्राई करना। अदरवाइज मैं अगले वीडियो में बनाने की बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, NFA डिजाइन करो ओवर द अल्फाबेट 0,1 स्टार्टिंग विथ 0,1। ठीक है, इसका एंड विथ 0,1 भी बना लेना। और ये मत सोचना कि कुछ भी लिख दिया है, पेपर में आया है फटाफट बना लोगे, छोटी छोटी मशीन है, कोई झंडा गाड़ने का नहीं है। ठीक है, वरना फिर मुंह फाड़े बैठे रहना। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पता है क्या करेंगे, जो डिविजिबल वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि जो डिविजिबल बाय 3 हैं, वो वाले हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, डिविजिबल वाले कि उनकी मशीन्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं। फिर NFA टू DFA कन्वर्जन करेंगे, एप्सिलॉन NFA वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे अब करते जाएंगे हम क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना और अपने को ध्यान रखिए।